हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए अधिकार शुल्क खाते का अर्थ और अधिकार शुल्क का अर्थ। देखिए, जब भी एग्जाम में आते हैं ये दोनों, तो बच्चे सही से इसको समझ नहीं पाते हैं कि वो अधिकार शुल्क के बारे में पूछ रहा है या अधिकार शुल्क खाते के बारे में पूछ रहा है। तो पिछली बार कई बार ये गलतियां हुई थी, तो वो रिपीट ना हो, तो इसके लिए आज हम इन दोनों के बारे में आपके लिए बताएंगे। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की जो सीरीज है वो यहीं से स्टार्ट हो जाती है। आपको सारा का सारा जो कंटेंट है, मैटर है, वो हमारे यहाँ से इसी तरह से मिलता रहेगा। और अगर इसकी PDF वगैरह चाहिए हो तो 9719811101 ये ऑफिस का नंबर है, जहां अपना नाम एड्रेस भेज करके PDF ले सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है आज अधिकार शुल्क का अर्थ। देखो, अधिकार शुल्क से ही तो अधिकार शुल्क खाते बनाए, तो पहले समझना होगा अधिकार शुल्क, फिर समझेंगे अधिकार शुल्क खाते। यानी ये वाला आए तो हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे, और ये आए अधिकार शुल्क खाते आए तो हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे। दोनों में अंतर है, और क्या अंतर है समझते हैं। देखो, जब बात आए अधिकार शुल्क की, हम कहते हैं भाई अधिकार शुल्क, ठीक है। देखो, अंग्रेजी में इसी को कहते हैं रॉयल्टी। ठीक, क्या होता है रॉयल्टी? देखो, किसी ना किसी संपत्ति, दो चीजें होती हैं जो अधिकार की बात कर रहे हैं, उसमें दो चीजें होती हैं। एक होती है हमारी क्या, संपत्ति, और दूसरी होती है हमारी क्या, योग्यता। ठीक है, जो विशेष योग्यता भी कह सकते हैं। जैसे टीचर है, कॉमर्स के टीचर के पास में कॉमर्स की विशेष योग्यता है, साइंस के टीचर के पास में साइंस की विशेष योग्यता है, मैथ के टीचर के पास में मैथ की विशेष योग्यता है। यानी या तो किसी के पास में कोई विशेष योग्यता है या कोई संपत्ति है। भैया, योग्यता भी तो उसकी एक संपत्ति हो गई। जैसे मैं आपके लिए कॉमर्स पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरी क्या है, योग्यता तो है ही है, लेकिन देखा जाए संपत्तियां किसे कहते हैं, जिससे हम बहुत सारा धन कमाएं, वो हमारी क्या है, संपत्ति है। अपने ज्ञान के आधार पर हम धन कमा रहे हैं, तो ये हमारी क्या हो गई, विशेष योग्यता, एक प्रकार से संपत्ति हो गई। तो यहां पर मैं बता दूं, अधिकार क्या चीज होती है, यानी कोई भी संपत्ति हो या विशेष योग्यता हो, इन दोनों को प्रयोग करने का जो अधिकार होता है वो किसी व्यक्ति विशेष को ही होता है। जैसे मेरी संपत्तियां हैं तो मैं उनका जैसा चाहूं वैसा प्रयोग कर सकता हूं। आपके पास में जो संपत्तियां हैं वो आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन होता क्या है, जब हम अपनी संपत्ति अथवा योग्यता को, ठीक है, ऐसे ही आप एग्जाम में लिखेंगे, जब आप अपनी संपत्ति या किसी योग्यता को, या कोई भी व्यक्ति किसी भी अपनी संपत्ति अथवा अपनी विशेष योग्यता को प्रयोग करने का पूरा अधिकार रखता है, ठीक है। लेकिन जब वो अपनी संपत्ति अथवा विशेष योग्यता को प्रयोग करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को सौंप देता है और उस अधिकार के बदले में कुछ ना कुछ शुल्क ले लेता है, फीस ले लेता है या किराया ले लेता है, तो वही उसका क्या कहलाता है, अधिकार शुल्क कहलाता है। अब यहां पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अधिकार शुल्क का सीधा सा संबंध किराया नहीं हो सकता, क्योंकि अधिकार शुल्क और किराए में अंतर है। ठीक है, ये इसी वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि क्या अंतर है। ठीक, तो अधिकार शुल्क का जब अर्थ लिखने के लिए आएगा तो इसी तरह से आप लिख दोगे। उम्मीद है कि कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति अथवा कोई विशेष योग्यता उसके पास में है, उसका प्रयोग करने का वो पूरा अधिकार रखता है। लेकिन जब वो अपनी संपत्ति अथवा अपनी योग्यता का स्वयं प्रयोग ना करके किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग करने को दे देता है, वो भी एक लिखित एग्रीमेंट के साथ में या एक निश्चित समय के लिए दे देता है, तो ऐसी दूसरे व्यक्ति के लिए दिए गए अधिकार के बदले जो शुल्क लिया जाता है उसी को हम कहते हैं अधिकार शुल्क। तो ये तो हो गया अधिकार शुल्क। उम्मीद है कि अब आप लिख दोगे। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिएगा मैं एक राइटर हूं, अपनी किताब लिख सकता हूं, लेकिन मैं कहां तक लिखूंगा, तो मैं ये पूरा अधिकार अपना किसी जिसके पास में मशीनें लगी हो, जिसके पास में प्रिंटर्स लगे हों, जो पुस्तकें छापता हो, कहने का मतलब उस व्यक्ति को प्रकाशक कहते हैं, जब हम उस प्रकाशक के लिए दे देंगे तो क्या करेगा कि वो हमारी किताब की जितनी प्रतियां छापेगा उस पर सीरियल नंबर डालता हुआ चला जाएगा। ठीक है, आपके पास में जितनी भी बुक होती सब पे सीरियल नंबर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, वो शुरू के जो पहला या दूसरा पेजेस होता है उसी पे पड़ा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब हम प्रतियों को सेल करते जाते हैं या प्रकाशक करता जाता है, तो अपने हिस्से का जो शुल्क है, यानी प्रत्येक प्रति पे, प्रत्येक बुक पे कितना हमारा हिस्सा बन रहा है, वो हम लेते हुए चले जाते हैं, तो वही हमारा क्या कहलाता है, अधिकार शुल्क कहलाता है। ओके, यहाँ पर अधिकार शुल्क भी कई प्रकार के होता है, ये अगली वीडियो में मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल ये क्लियर कर दूं कि अधिकार शुल्क और अधिकार शुल्क खाते क्या चीज़ होती है। अब हम बात करते हैं, अधिकार शुल्क तो हमारी समझ में आ गया, लेकिन अधिकार शुल्क खाते क्या चीज़ होते हैं। देखो पहले तो ये समझेंगे कि खाता क्या होता है। खाता एक प्रकार से विशेष पहचान होता है, जो आज तक आपने किसी भी किताब में लिखा हुआ नहीं देखा होगा। खाता कुछ नहीं है, खाता एक विशेष प्रकार की पहचान है कि लेन देन कब कितना हुआ, इसी को हम क्या कहते हैं, खाता कहते हैं। कहते नहीं बैंक हम जाते हैं भाई हमारा खाता खोल दो, तो खाता खोलने का मतलब क्या है, वहां पर एक आपको नंबर मिल जाएगा जो आपकी पहचान संख्या होती है, और उस नंबर के द्वारा ही आप जितने लेन देन करते रहते हो, और आप अचानक कभी जाओ बोले हमने कितने लेन देन किए बताओ, तो वो क्या करते हैं वहां से आपका पूरा स्टेटमेंट निकाल के देते कि अरे भाई आपने इतने लेन देन किए। तो वो क्या हुआ, खाता क्या हुआ, तो खाता एक प्रकार की विशेष पहचान हुआ जिसके द्वारा हम ये पता लगाते हैं कि हमारा कब लेन देन हुआ, कितनी मात्रा में लेन देन हुआ। अब यहां पर अधिकार शुल्क खाते की बात करते हैं, तो अधिकार शुल्क खाते का मतलब यहां पर यह है कि रॉयल्टी को जब हम ले रहे हैं या रॉयल्टी किसी को पे कर रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि वो एक ही वर्ष का होगा, क्योंकि अधिकार शुल्क जो खाते होते हैं वो कई वर्षों से रिलेटेड होते हैं। तो किस वर्ष में किस डेट को कितना कितना हमने पेमेंट दिया अथवा हमने पेमेंट लिया, वो कहां से आया और उसमें कितना फायदा मालिक को हुआ या कितना उसमें मिनिमम रेंट से कम था जो शॉर्ट वर्किंग के रूप में अलग से हमारे लिए पेमेंट किया गया, उन सब का एक व्यवस्थित रिकॉर्ड क्या कहलाता है, अधिकार शुल्क खाते कहलाता है। ये परिभाषा या ये अर्थ आपको बुक में जल्दी मिलेगा नहीं, ठीक है। तो अधिकार शुल्क खाते क्या होते हैं, अधिकार शुल्क खाते वे खाते होते हैं जिनमें अधिकार शुल्क से संबंधित समस्त जानकारी एक ही स्थान पर कई वर्षों की एक साथ मिल जाती है, उन्हीं को हम अधिकार शुल्क खाते कहते हैं। अब अधिकार शुल्क खाते में क्या क्या चीज शामिल है, पहले नंबर पे तो हमारा रॉयल्टी अकाउंट जिसको अधिकार शुल्क खाता कहते हैं वो ही शामिल है, दूसरा हमारा लैंडलॉर्ड अकाउंट यानी मालिक का खाता वो भी शामिल है, और तीसरा लघु कार्य राशि खाता वो भी शामिल है। यानी इसमें 3 खाते शामिल हैं अधिकार शुल्क खाते में मुख्य रूप से। कौन कौन सा, रॉयल्टी अकाउंट, रॉयल्टी अकाउंट, दूसरा लैंडलॉर्ड अकाउंट, और तीसरा SW अकाउंट यानी शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। ये 3 तो मुख्य रूप से हैं, ठीक है। और इसी के तीनों के साथ साथ में बैलेंस शीट भी बनाने के लिए कभी कभी पूछ लेता है, तो ये तो सब जब न्यूमेरिकल हम पोर्शन पढ़ाएंगे तो वहां पर आपका क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हमारा मकसद था कि अधिकार शुल्क और अधिकार शुल्क खाते में क्या अंतर है ये बताना। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। 1 सेकंड में फिर से रिपीट कर दूं, भैया अधिकार शुल्क किसे कहते हैं, किसी संपत्ति या किसी योग्यता पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है जब वह स्वयं प्रयोग ना करके या स्वयं अपना अधिकार का इस्तेमाल ना करके वो अधिकार किसी अन्य व्यक्ति के लिए दे देता है, इसके बदले जितना भी वो शुल्क लेता है वही हमारा अधिकार शुल्क कहलाता है। अब जो अधिकार शुल्क हम ले रहे हैं वो अधिकार शुल्क एक व्यवस्थित ढंग से कैसे लिखा जाए, कहाँ लिखा जाए या कितना लेन देन हुआ, किस किस रूप में हुआ, बस उसी की पहचान के लिए जो खाते बनाए जाते हैं उन्हीं को हम अधिकार शुल्क खाते कहते हैं। तो इस तरह से अगर आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। लेकिन बच्चे करते क्या है कि वो सिर्फ थ्योरी को सरसरी नज़र से पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हाँ हम लिखाएंगे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन याद रखिएगा कि जब आपकी कॉपी दूसरे लोगों से अलग होगी तो आपको नंबर भी अलग मिलेंगे। ओके, तो अब इसके आगे की वीडियो अगली देखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।